Now we are coming to our final question, and this time we have Rupa Ajaima talking with Shalmali Ashokma from Edmonton, Alberta. Let us listen to the final question. Hello, I'm Rupa Ajay. I'm from Edmonton, Canada. Hello, I'm Shalmali Ashok. I'm from Edmonton, Canada too. Do you have any questions related to spirituality or satsang? Yes, as a mother, to inculcate the spirituality in my kids and upbring my kids in a spiritual way is little difficult being in Canada. I just want to know about the thoughts regarding that one. Okay, this is Shalmali's question regarding upbringing. Over to you, Tumpama. Jaiguru Shalmalima, you have shown a keen interest in knowing how we can facilitate our children to become spiritual. See, in today's world, we often see that children, even from a very young age, are facing lots of challenges, dilemma, and finding it very difficult to cope with different situations. And it is the same whether it is in back in India or in the Western world, everywhere we see this similar situation. Therefore, some of us, as a parent, we want our children, we want to encourage them and motivate them to gain that spiritual understanding so that in times of difficulty, they can stand up for themselves. And to get some light on this topic, we will go to Edmonton, Alberta, where I would like to request Bidula Ghoshma to share her thoughts on this. Jai Guru Bidula Ma. জয় গুরু পরমপিতা রাতুল চরণে আমার শতসহস্র কোটি প্রণাম পরমারাধ্যা জগজ্জনী শিশি পরিমার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম পরম পূজ্যপদ শিশি বরদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম পরম পূজ্যপদ আচার্যদেবের চরণে আমার শতসহস্র কোটি প্রণাম ঠাকুরবাড়ির সবিকা চরণে আমার শতসহস্র কোটি প্রণাম उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु जानाए ये हमारा पेरेंट्स का सभी का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे को स्पिरिचुअली कैसे अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो परिवार के अंदर बच्चे बहुत बहुत रिलैक्स रहते हैं। वैसे बच्चे पिता माता का हंसी उसको पसंद है, पिता माता का बोलना उसको अच्छा लगता है, पिता माता का तो बच्चे धीरे धीरे जो बड़े होने लगते हैं हम लोग पेरेंट्स ही माइंड में सेट कर देते हैं। जो बच्चे 1 साल का हो जाते हैं, मैक्सिमम 2 साल का हो जाते हैं, तो बच्चे को हम लोग डे केयर में भेज देते हैं, परिवार से थोड़ा सा दूर भेज देते हैं। तो होल डे के बाद बच्चे भी घर में आते, पेरेंट्स भी घर में आते, तो पेरेंट्स भी थक जाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। तो बच्चे का मन में बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, पेरेंट्स के साथ बात करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो धीरे धीरे बच्चे कभी फ्रेंड उसका कंफर्टेबल जहाँ बोलना उसको अच्छा लगता है वो बोलते हैं, उसको फ्रेंड को बोलते हैं। तो धीरे धीरे ये कभी फ्रेंड के साथ सब बात शेयर करते हैं और वही फ्रेंड जो उसको बोलता है, फ्रेंड का दिमाग में जो होता है ये हम बच्चे को बोलते हो। तो धीरे धीरे हम लोग अभी ऐसे बोलते हैं जो बच्चे हमारे बात नहीं सुनते तो फ्रेंड का बात सुनते। एक्चुअली हमारे पास टाइम ही नहीं था उसको देने के लिए, तो इसीलिए ये फ्रेंड का ही हो गया। तो ऐसे श्री ठाकुर जी का इतना सुंदर सुंदर वाणी है। ठाकुर जी बोला बच्चे को शत शिक्षा शत शासन उपयुक्त मनुष्य नहीं कर सकते हम लोग, तो जब तक उसको बोध को जागृत करके नहीं दे सकते। तो श्री ठाकुर जी ने बोला इतना सुंदर करके जो बच्चों का भी अहंगबोध होता है उसका भी आत्ममर्यादा बोध है। और बच्चों को इतना हम लोग बोलते हैं, बच्चों को अबाध्य करते हैं, हम लोग ही बाध्य करते हैं। तो ये जो अहंग श्री ठाकुर जैसे बोला जी उसका अहंग को ऑनडेड होने नहीं देना, तो इतना समझ के चलना है उसको। तो एक्चुअली हमारा पेरेंट्स का ही
इतना ध्यान नहीं देते हम लोग कि मैं माइंड सेटअप कर लेते जी हम लोग को जो करना है हम करते, बच्चे को इग्नोर हो जाते। तो स्पिरिचुअली पिता माता हम लोग जितना करते हैं बच्चे छोटे से इतना सीखते हैं। तो बच्चे को भी उसके साथ प्यार, ठाकुर जी के साथ प्यार करना सिखाना ये बहुत बड़ी बात होता है। हम लोग करते तो बहुत कुछ है बट जब तक तो प्यार नहीं होता, जब तक तो स्ट्रॉन्गली परम पिता के साथ ठाकुर जी के साथ उसको बॉन्डिंग नहीं होता तब उसको जानना मुश्किल होता है। मैंने उसको तब जब उसको प्यार हो जाता है तब तो जितना भी हो जाए, जितना समस्या भी हो जाए उसको समाधान ये कर सकते हैं। और हम लोग पेरेंट्स ऐसे करे तो आचरण करके उसको दिखाए तो ये सीखते हैं। और जब जितना भी करे हम निष्ठिप्ति करे प्रेयर करते हैं और वीकली एक बार हम लोग पेरेंट्स के साथ बच्चे के साथ ऐसे सत्यान्वेषण हो को बुक हो हम लोग डिस्कस करें बच्चे के साथ और उसको भी बोलने का मौका दे तो उसको एनकरेज करे तो बच्चे इससे सीखते हैं, उसको उत्सुक होते हैं। तो ठाकुर जी ने बोला बहुत उसका भूल को रिमार्क नहीं करना, जब वो भूल बोले उसको ऐसे रिमार्क नहीं करना, उसको और अच्छा बोले तो उसको बहुत एनकरेज करना, इतना करना है तो बच्चे खुश हो जाते, खुश होते बच्चे ये करने लगते। और ऐसे करना चाहिए जब बच्चे पिता माता को श्रद्धा भक्ति करे। श्रद्धा भक्ति चाश बहुत जरूरी होता है। श्री श्री ठाकुर जी ने बोला वृद्ध पुरुषन जिसका घर में ग्रैंड माँ है उसके लिए कुछ न कुछ करना ये बहुत ज़रूरी होता है। ये भक्ति का चार्ज होता है और नहीं तो ये लोग देते हैं हम लोग ले नहीं सकते। तो ये बहुत सारे बात है श्री श्री ठाकुर जी का। तो श्री श्री ठाकुर जी के लेके हम लोग स्ट्रांगली चले, इसको ठाकुर जी को हम लोग जागृत करके रखे। श्री श्री ठाकुर जी एक बात बोले স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে ছেলে পুলে দেখে গোল্লায়েরই সদর দারে বাচ্চাগুলো রাখে। तो हम लोग ऐसे बच्चे हमारे आसपास रहते हैं, हम लोग को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए कि बच्चे हमसे सीख के हम लोग पर उस जीवन सार्थक हो जाए। जय गुरु। परम पिता के रातुल चरणे सभी के लिए मंगल प्रार्थना करते हैं। जय गुरु।